मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के विरोध पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सभी से राय ली गई थी। इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके अपने हित प्रभावित हो रहे हैं, जबकि ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए है। इसी मुद्दे पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय से बातचीत की। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब, अगर बात की जाए वक्फ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब विरोध कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। ये कहीं न कहीं इस प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। जब इस लोकतंत्र में सरकार ने अगर कोई कानून वक्फ कानून में अमेंडमेंट करने का एक निश्चय किया तो सरकार ने सबसे पहले उस अमेंडमेंट के लिए स्पीकर साहब से आग्रह करके कहा कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए, जिसमें सत्ता और प्रतिपक्ष के लोग हों, विचार विमर्श करके एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन और डिलिब्रेशंस के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ तब ये कानून हम बनाना चाहते हैं। और हमने उसमें स्टेक होल्डर्स में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी 4 घंटे सुना और उनकी या सभी वक्फ बोर्ड या हो, सुन्नी हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, सबके बाद हमने इस कानून को अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दिया, जिसको सरकार अडॉप्ट कर रही है और जिसको अमेंडमेंट लेकर के कानून लेकर के आएगी। अब ये धमकी दे रहे हैं, इससे कोई कानून नहीं रुकता है। क्या वजह मान रहे हैं कि आप लगातार कुछ राजनीतिक संगठन हो या इस तरीके के लोग हों, लगातार धमकी दे रहे हैं वक्फ कानून को लेकर? आकर क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली या जिस तरह केयर टेकर उसको खुर्द बुर्द करते थे, बेच देते थे। अब जो नया कानून आएगा, अब वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीब मुसलमान को मिलेगा। अब कोई इसे बेच नहीं सकता है, कोई उसका मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट पे लग रहा है कि नुकसान होगा, ये पूरे देश में एक अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये पूरे देश में अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश है जो लोग नए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, कहना है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली।